नमस्कार सिटी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 24 को लेकर हलचल तेज हो गई है और अब बीजेपी भी मिशन 80 को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। उन सांसदों की लिस्ट बनाई जा रही है जो या तो पुअर कैटेगरी में है, एवरेज की कैटेगरी में है या फिर गुड की कैटेगरी में है। पुअर की कैटेगरी में मतलब कि जिनका प्रदर्शन है वो सबसे खराब है। अगर हम एवरेज की जो कैटेगरी है उसकी बात करें, उसमें कि एवरेज है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा ख़राब है। और जो गुड की कैटेगरी है उसमें जैसे पीएम मोदी हो गए, ऐसे जो जिनकी हाई प्रोफाइल इमेज है वो रखे गए हैं। तो अब बीजेपी उन सांसदों का टिकट काटने की फिराक में है जो पुअर कैटेगरी में है या फिर एवरेज की कैटेगरी में है। यूपी में बीजेपी के 1.5 दर्जन से ज़्यादा सांसद अपनी अपनी कसौटी पर फेल हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव में कई बड़े चेहरों का टिकट काट सकती है। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट कार्ड में यूपी के टॉप सांसदों में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी और कई ऐसे बड़े नेता हैं जो रहे। लेकिन फिलहाल सपा के लिए बैटिंग करे श्यामा प्रसाद मौर्य की बेटी, आजमगढ़ से सांसद निरोया और कई ऐसे जो सांसद है वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे। यूपी में लोकसभा के 80 सीटों में से बीजेपी के सहयोगी के पास 66 सांसद हैं और इस बार तो बीजेपी ने अपने लिए मिशन 80 का लक्ष्य तय किया है। पार्टी को भी पता है कि यह लक्ष्य इतना आसान नहीं। केंद्र और राज्य दोनों जगह दूसरे टर्म की सरकार के बाद एंटी कॉम्बेशन फैक्ट्री को भी जो फैक्टर है उसे भी नकारा नहीं जा सकता। इसलिए पार्टी लगातार अपने सांसदों का इंटरनल सर्वे करवा रही है। फिलहाल पार्टी ऐसे 3 इंटरनल सर्वे करा चुकी है जिसमें करीब 30% सांसदों का रिपोर्ट कार्ड कमजोर यानी कि पुअर रहा है। ये रिपोर्ट कार्ड बताता है कि ये सांसद पासिंग मार्क्स से नीचे है और इनके भरोसे 24 की जो मिशन 80 है वो नहीं पूरा हो सकता। पार्टी के आंतरिक सर्वे में सांसदों के काम को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, पुअर, एवरेज और गुड। ये इंटरनल सर्वे बीजेपी के आगामी लोकसभा चुनाव की प्लानिंग का हिस्सा है। बीजेपी ने यूपी में अपने सांसदों के कामकाज का आंतरिक सर्वे है वो फरवरी से शुरू किया था। पहला सर्वे फरवरी मार्च में हुआ जिसमें कुछ अलग पैरामीटर रखे गए। दूसरा आंतरिक सर्वे मई जून में हुआ और अब जो तीसरा सर्वे हुआ है वो अगस्त सितंबर महीने में हुआ है। तीसरे और आखिरी सर्वे में कुछ पैरामीटर बदले गए जिसमें सबसे अहम मुद्दा ये पता लगाना था कि सांसदों के कामकाज से उनके लोकसभा क्षेत्र की जनता कितनी संतुष्ट है। इसी के आधार पर अब सांसदों को 3 कैटेगरी में उनकी लिस्ट तैयार की गई है। बीजेपी के तीसरे इंटरनल सर्वे में तकरीबन 19 सांसदों के नाम पुअर कैटेगरी में शामिल है। सूत्रों की माने तो इनमें सूबे के पूर्व सीएम और एटा सांसद राजवीर सिंह राजू भैया और विवादों में रहने वाले श्यामा प्रसाद मौर्य की बेटी शामिल है। अगर इसके अलावा हम बात करें जो बीजेपी के लिए चिंता का सबक हो सकता है, पार्टी के तीसरे इंटरनल सर्वे में एवरेज कैटेगरी वाले सांसदों की संख्या पुअर कैटेगरी वाले सांसदों से कम है। इस कैटेगरी में 16 सांसदों के नाम शामिल है। यही नहीं, इस कैटेगरी में कुछ ऐसे बड़े नाम शामिल है जैसे कि मुजफ्फरनगर के जो सांसद है संजीव बालियान, उनका नाम जो है वो एवरेज कैटेगरी में शामिल है, जिनका ये लगाया जा रहा है कि उनका भी जो टिकट है इस बार काटा जा सकता है। मुजफ्फरनगर से जाट नेता है और एक अपना अलग जो वर्चस्व है वो रखते हैं, लेकिन वो एवरेज की कैटेगरी में है, यानी कि वहाँ की जनता का कहना है कि उन्होंने कोई इतने अच्छे काम नहीं किए कि 24 में उन्हें दोबारा से मौका दिया जा सके। अगर हम अब बात करें गुड कैटेगरी की, तो गुड कैटेगरी की लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी हो गए या फिर राजनाथ सिंह हो गए, स्मृति ईरानी हो गए, बड़े चेहरों का नाम है जो एक फेस है, उनका नाम गुड कैटेगरी में रखा गया है। पार्टी के इंटरनल सर्वे ने उन सांसदों का भी नाम शामिल है जिनकी उम्र 75 पार कर गई या फिर उनके आसपास है, तो उम्र की वजह से भी उनका भी जो टिकट है वो काटा जा सकता है। पार्टी के इस इंटरनल सर्वे की प्रक्रिया पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय राय का साफ तौर से कहना है कि निश्चित रूप से बीजेपी की व्यवस्था में पार्टी की केंद्रीय इकाई की ओर से अलग अलग विषयों पर जो है सर्वे किया गया है। तो बीजेपी अब 24 को लेकर पूरी तरीके से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और यूपी का जो मिशन 80 का उन्होंने लक्ष्य रखा है पूरे तरीके से उस पर कामयाब और खरी उतरना चाहती है। लेकिन इसी बीच ये जो इंटरनल सर्वे करा है इससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी के सांसद है उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि उनके टिकट 24 में जरूर कट सकते हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।